होगी। बोलिए भारत माता की। हम कम से कम यहाँ पर 1500 से 2000 की संख्या में उपस्थित हैं और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो ये आवाज बहुत कम पड़ती है। ये दिल से आवाज आनी चाहिए कि हम अपने मातृभूमि की नमन करने जा रहे हैं। एक ऐसा आवाज है कि इस आवाज से जो देश में बैठे देशद्रोही हैं वो कांपते हैं। और यहां पे दुर्गा शक्ति बैठी हुई है तो आपकी आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए कि गाय को लगे कि हमारी आवाज कम थी माइक में। फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इस तरफ आवाज नहीं आ रहा है। वंदे भारत माता की। जैसा कि आप सब लोग न्यूज देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, आज के लोग अपडेटेड होते हैं। हम कहेंगे अब की बार आप कहोगे 400 पार। हम कहेंगे फिर एक बार आप कहोगे मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। कुछ कंफ्यूजन है क्या? आवाज नहीं आ रही है। 20 तारीख को मतदान है और ये आवाज हमारे विरोधियों को बताएगी कि मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार। फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार। मोदी सरकार। उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रपा, इन सभी गठबंधन एनडीए अलायंस के उम्मीदवार जो कुछ ही क्षणों में यहां पर आने वाले हैं, ऐसे हमारे रविंद्र जी वाइकर जो अगली बार उत्तर पश्चिम जिला का नेतृत्व करने वाले हैं। हम जब लोगों में रहते हैं, आप लोग भी जब लोगों में जाते होंगे, जब चुनाव का समय है तो चर्चा जरूर होती होगी कि फिर से मोदी जी को लाना है। विरोधी कहता होगा कि मोदी जी ने किया ही क्या है। अगर हम शुरुआत करें ना कि मोदी जी ने क्या किया है तो दिल कम पड़ जाएंगे। मोदी जी ने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, उन सभी वर्गों के लिए काम किया जो भारत देश में रहते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना ले लो, जो कन्या जन्म लेती है, सुकन्या समृद्धि के माध्यम से उसके भविष्य को 6 साल से लेकर 18 साल तक जब तक वो पढ़ती है और वो आगे को पढ़ना चाहती है, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बनाई गई और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना तगड़ा रखा गया है कि आपके बेटी का भविष्य उज्जवल होगा। अगर किसी ने वो उज्जवल योजना नहीं खाता खुलाया है तो आप लोगों को खुला देना चाहिए अपनी बेटियों के लिए। महिला वर्ग हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, ऐसा कोई भी वर्ग रहा नहीं जिनके लिए मोदी जी ने योजनाएं नहीं बनाई। जो लोग खेलते हैं, जो लोग खेल के माध्यम से इस राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उनको सशक्त किया। पहले हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते थे तो उनको जाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं होती थी, ना ट्रेन में जाने की ठीक से
ना प्लेन में जाने की सुविधा, और अगर वो ओलंपिक खेलने गए तो वहां पर भी कोई सुविधा नहीं होती थी। उनके जो किट्स होते थे, एक कांग्रेस की सरकार ने कभी भी उनका मनोबल नहीं बढ़ाया। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सारी सुविधाएं दी उनको, रहने के लिए, खाने के लिए। जब भी वो बाहर जाते हैं उनको 5 स्टार की सुविधा दी जाती है। आपने इससे पहले ओलंपिक देखा होगा, भारत देश कांग्रेस के समय मेडल लाने को तरसा रहा। आज गिनती नहीं है मेडलों की। वो कोई भी क्षेत्र का गेम हो, कुश्ती हो, राइफल हो, कबड्डी हो, ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर हम आते हैं स्टूडेंट पर। ओबीसी समाज हो, एसटी समाज हो, एससी हो, ऐसे सभी वर्गों के लिए स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्होंने पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए वो सारी सुविधाएं शिक्षा के मार्फत दी, जो आज का भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हम शहर में रहते हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन गांव का किसान कड़ी धूप में मेहनत करके अनाज की उपज करता है और फिर वो अनाज हमारे पास आता है और हम यहाँ पर खरीद कर खाते हैं। इस देश की ऋण कही जाए, इस देश की ऋण कहते हैं हम उस किसान को, जिन किसानों की वजह से, उनकी खेती करने की वजह से आज हम लोग कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन खाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। उन किसानों के ऊपर किसी